हरे कृष्णा प्रिय भक्त वृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। और इस साल नव वर्ष के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज मैं आप सभी के सामने बहुत समय बाद फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ कुछ भागवत चर्चा करने के लिए। उससे पहले मैं आप सभी को यही शुभकामना देना चाहता हूँ और भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका ये साल अच्छा रहे, मंगल रहे और कृष्ण भक्ति में, श्री कृष्ण के चरणारविंद में आपका हृदय, आपका मन, आपका भक्ति, आपका प्रेम, आपकी सेवा दृढ़ रहे और ऐसे ही कृष्ण भक्ति में हर एक क्षण, हर एक पल आप लोग आगे बढ़ते जाएं। यही मेरा विशेष प्रार्थना रहेगा आप सभी को और यही मेरा विशेष शुभकामना है। तो आज हम कुछ विशेष एक भागवत चर्चा करेंगे। भागवत चर्चा यानी कि कुछ विशेष जीवन की विशेष बातें, जैसे अभी का युग है कलयुग। कलयुग यानी कलह का युग, और इसमें सबसे बड़ा कलह होता है धन से। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति धन कमाना चाहता है, धनी बनना चाहता है और वो कमाता भी है, रात दिन मेहनत करता है, आगे बढ़ता है 24 घंटा, ना तो दिन ना तो रात कुछ नहीं सोचता है। लगातार धन कमाने की आशा से वो घर से दूर या घर से ही वो धन कमाने की कोशिश करता है और इसी प्रयास में वो आगे बढ़ता रहता है। और इसी प्रयास में कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में मुझे सिर्फ धन ही कमाना है या कुछ और भी कमाना है। तो आइए आज का हमारा जो चर्चा रहेगा, जो विषय रहेगा कि जीवन का असली धन क्या है और जीवन में हमें कौन सा धन कमाना चाहिए। जो ये संपत्ति है, घर हो, बंगला हो, बड़ा बड़ा मकान हो, गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी कुछ भी है अभी के समय में जो हम चलाते हैं, क्या यही हमारा असली धन है? क्या हमें पूरा जीवन बस यही कमाना है और इसी का ही बचत करना है या और कुछ भी कमाना है? तो इसके बारे में आज हम थोड़ा विशेष चर्चा करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी भक्त लोग इस बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जीवन का असली धन है क्या और हमें कौन सा धन कमाना चाहिए। देखिए, जीवन में हम यही बोलते हैं कि घर, गाड़ी, बंगला या पैसा को ही हम लोग धन बोलते हैं, लेकिन असल में असली धन है क्या? असली धन तो वो होता है जो एक बार कमाने के बाद फिर कमाना नहीं होता। क्या हमने अपने जीवन में ऐसा धन कमाया है जो एक बार कमाए और बार बार खर्च करने पर भी वो खर्च ही ना हो, जैसे कि तैसा ही बना रहे? तो आइए आज इसी के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं एक कथा के माध्यम से। तो बहुत समय पहले की एक बात है, एक समय की बात है। एक छोटा सा देश का एक राजा था और वो राज्य उतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो राजा का एक बहुत विशेष गुण था कि उसके राज्य में एक गुरु था, महान गुरु, विद्वान गुरु। तो वो राजा जो भी करता था अपने जीवन में, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग में, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग निर्देशन में, आदेश अनुसार ही वो करता था। गुरु का आदेश है तो करेगा, गुरु का आदेश नहीं है तो नहीं करेगा। वो अपने गुरु के प्रति बहुत ही निष्ठावान, श्रद्धावान था। तो एक दिन ऐसे ही करते करते उनका दिनचर्या आगे बढ़ रहा था। जो गुरु बोलते वो वही करते और गुरु उन राजा के प्रति, वो राजा भी था और वो गुरु का वो राजा शिष्य भी था। तो गुरु को अपने शिष्य के प्रति बहुत ही प्रसन्नता थी, क्योंकि शिष्य यानी कि वो राजा जो भी करता गुरु के आदेशों में करता, गुरु का आदेश नहीं तो कुछ भी नहीं। तो गुरु की प्रसन्नता के कारण गुरु उनको जो जो बोलते हैं वो वही वही आगे बढ़ाते जाते, फॉलो करते जाते। और ऐसे करते करते, क्योंकि गुरु बहुत ही विद्वान था, अपने शिष्य के प्रति बहुत ही कृपालु, दयालु था, तो ऐसे करते करते गुरु इतना बढ़िया बढ़िया उनको आइडिया देते थे, प्लानिंग देते थे या बुद्धि देते थे कि गुरु का आज्ञा पालन करते करते वो राजा एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरे राज्य से तीसरा राज्य, एक युद्ध वो कभी नहीं हारते, हर एक युद्ध को वो जीतते। जैसे गुरु नीति बनाते और राजा उसी को उसी तरीके से पालन करते। तो ऐसे करते 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 एक दिन राजा पूरा विश्व का वो सम्राट बन गया, वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया और संपूर्ण विश्व
उनके कदमों में मात्र गुरु का आज्ञा पालन करने से, गुरु का नीति पालन करने से तो पूर्ण संपूर्ण विश्व का वो राजा बन गया, माने कि सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। सब उनके चरणों के नीचे, सब उनके दास दासी, यानी कि संपूर्ण विश्व उसके चरणों में, उनके आदेश में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मिलता है, चाहे धन हो, मान हो, सम्मान हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, तो अहंकार तो आ ही जाता है। तो इसी प्रकार से उस राजा के मन में भी अहंकार की वृद्धि हुई। तो आस्ते आस्ते अहंकार बढ़ने लगा। वो सोचने लगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैंने अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी नीति से मैंने पूरा विश्व को मैंने जीता है, मैं सम्राट हूँ। तो इसी प्रकार से अभी गुरु क्या करते थे, गुरु जैसे हमेशा की तरह राज्यसभा में, राजसभा में आना और राजा को आदेश देना, उनको ज्ञान देना, शिक्षा देना कि आगे हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वो शिक्षित करते थे। तो क्योंकि अभी राजा के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया, अहंकारवश राजा अभी गुरु का बात सुनने में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। उनको कोई एकदम हृदय से कोई दिलचस्पी नहीं था। हाँ, वो नहीं सुनना चाहते थे। है ये बुढ़ा क्यों इतना बकबक कर रहा है, ये वृद्ध व्यक्ति इतना क्यों बकबक कर रहा है। एक राजा को पाठ पढ़ाने चला, एक राजा को शिक्षा देने चला, एक सम्राट को, चक्रवर्ती सम्राट, वीर चक्रवर्ती सम्राट को। तो गुरु ही होता है, विद्वान है, सब कुछ जानते हैं कि शिक्षा के अंदर अहंकार है, अभिमान है, क्या है वो तो जानते हैं, विनम्रता है या नहीं है, सब कुछ वो जानते हैं। तो जब भी गुरु आते हैं, राजा को कुछ सिखाने लगते हैं, तो राजा थोड़ा इग्नोर कर देते थे, थोड़ा चुप रहिए, हाँ ऐसे टाइप का। तो राजा ने एक दिन बोल ही दिया कि आप चुप रहिए, मुझे आपके बोलने से चिढ़ होता है, तो आप चुप रहिए, इसी में मेरा भी भलाई है, आपका भी भलाई है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप नहीं जानते मैं सम्राट हूँ, आपको क्या लगता है मेरे अंदर बुद्धि नहीं है? अगर बुद्धि नहीं होता तो इतना बड़ा साम्राज्य का राजा कैसे होता? तो गुरु तो एकदम शांत स्वभाव था, तो ठीक है, लेकिन गुरु अपना कर्तव्य कभी नहीं वो भूलते, फिर डेली आते, राजा को कुछ शिक्षा देने की कोशिश करते। तो एक दिन राजा ने डिसीजन लिया कि नहीं, ये वृद्ध व्यक्ति हमेशा आता है, मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान देना शुरू कर देता है इतने भरी सभा में, तो आज कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो जब गुरु आए, कुछ बोलने लगा, तो राजा ने बोला कि आप चुप रहने के लिए कितना कीमत लेंगे? आपको चुप रहने का कीमत क्या है बोलिए, वो कीमत मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। राजा का ऐसा बात सुनकर गुरु तो कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, करुणामयी होते हैं। तो गुरु ने अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे शिष्य में ऐसा हो गया तो अहंकार आ गया तो कोई बात नहीं, अच्छा। तो गुरु ने बोला मेरा ऐसा तो कोई कीमत नहीं है, तो यदि तुम मेरा एक बात मानो, एक शर्त पे मैं चुप रहूँगा, बस क्या तुम वो शर्त पूरा कर सकोगे? तो राजा ने बोला आप चुप रहिए, और बस आप चुप रहने के लिए जो भी कीमत मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मेरा भी एक शर्त है कि वो आपका जो शर्त रहेगा मैं पूरा करूँगा, और मेरा शर्त ये है कि आप इस राज्य को छोड़ के चले जाएंगे और कभी मेरे सामने नहीं आए। गुरु ने भी ठीक बोला और राजा ने भी ठीक, हाँ, दोनों का रजामंदी हुआ। तो गुरु ने बोला कि आप अपने राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति जो है उसको ढूंढ निकालिए और अपना राज्य का प्रधानमंत्री बनाइए, और उन्हीं के मार्गनिर्देशन में आप राज्य को चलाइए। तो राजा ने बोला बस इतनी छोटी सी बात, ये तो मैं यूँ चुटकी भर में कर दूंगा। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया अपने सेनापतियों को, बोला कि ये गुरुजी ने जैसा बोला है वैसा वैसे कार्य करो, अपने अपने काम पे लग जाओ। तो गुरुजी भी ठीक है, कोई बात नहीं। और गुरुजी ने भी अपना वचन पूरा किया और राज्य को छोड़ के चले गए, और वापस वो राजा के सामने नहीं आया। तो जैसे गुरुजी का शर्त था, राजा ने अपने सेनापतियों को भेजा और एक
बहुत ही मूर्ख व्यक्ति जो राज्य में था उसको उठा के लेके आया और फिर उसका अपना राज्य का प्रधानमंत्री मंत्री बना दिया। और फिर ऐसे ही राज्य आगे चलने लगे। तो फिर ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया। राजा भी वृद्ध हो गया। और एक दिन राजा उसी प्रधानमंत्री के साथ अपने मंत्रिमंडल का बैठक बिठाते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं पूरा साम्राज्य का सम्राट हूँ, राजा हूँ, लेकिन अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ और जाने का समय आ चुका है, तो मुझे जाना होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस साम्राज्य का आगे मेरा पुत्र आगे बढ़ाएं और आप सभी मंत्रीगण उसके आदेशानुसार और आपके नीति अनुसार शांतिपूर्वक इस राज्य को चलाएं और आगे बढ़ाएं। तो ऐसा बात जब सुना तो वो जो मूर्ख प्रधानमंत्री था, जो मूर्ख व्यक्ति को मंत्री बनाया गया था, वो बोलता है, अच्छा महाराज, आप कहाँ जाने वाले हैं? तो महाराजा बोलता है कि मैं ऐसा जगह जाने वाला हूँ जहाँ कोई भी मेरे साथ नहीं जा सकता, मुझे अकेला यात्रा करना पड़ेगा, मेरा यात्रा अभी शुरू हो चुका है। तो वो मंत्री बोलता है, एक काम करिए, आप अपनी पत्नी यानी कि हमारी महारानी को लेके चलिए, तो रास्ते में आपका कोई सहभागी होगा, कोई सहयात्री होगा आपको यात्रा में आपका साथ देने वाला। तो राजा बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपने पत्नी यानी कि महारानी को नहीं ले जा सकता। तो फिर वो मंत्री बोलता है, अच्छा ठीक है, महारानी को नहीं ले जा सकते, तो आप एक काम करिए, आपका पुत्र है ना, आपने उसको इतना प्यार दिया, लाड प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, जो उसने बोला हर एक इच्छा आकांक्षा आपने पूरा किया। तो आप एक काम करिए, अभी इसी समय तो ऐसे पुत्र काम आएगा, तो आप एक काम करिए, यात्रा में थोड़ा साहस होगा, आप अपने पुत्र को लेके चलिए। तो राजा बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपने ना तो पत्नी ना तो अपने पुत्र, मैं पुत्र को भी नहीं ले जा सकता। तो फिर वो मंत्री बोलता है, अच्छा, पुत्र को भी नहीं ले जा सकते, पत्नी को भी नहीं ले जा सकते, अच्छा एक काम करिए, मेरा दिमाग में एक जुक्ति आ रहा है कि आप एक काम करिए, 2-4 सेनापति, एक रथ, थोड़ा घोड़ा और थोड़ा सैनिक के साथ आप चले जाइए कि यात्रा में, इससे तो अगर पत्नी पुत्र नहीं जा सकते तो सेनापति जा सकते हैं, मैं आपके साथ जा सकता हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा अगर कोई नहीं चल सकता। राजा बोलता है, अरे मूर्ख, तुम सच में मूर्ख हो। मैं कैसे भूल गया तुम इतना बड़ा मूर्ख हो। मैं किसी को नहीं ले जा सकता, ना तो पत्नी, ना तो पुत्र, ना तो धन, ना तो ये महल, ना तो रथ हाथी घोड़ा, ना तो तुम, मैं किसी को नहीं ले जा सकता। फिर वो मंत्री बोलता है, अच्छा मुझे भी नहीं ले जा सकते, इतना कुछ है आपके पास, कुछ भी नहीं ले जा सकते। एक काम करिए, ठीक है, आप अकेला यात्रा करना चाहते हैं तो अकेला करिए, रास्ते में आपको थोड़ा भूख लगेगा और थोड़ा कुछ भोजन का बंदोबस्त कर देता हूँ, थोड़ा वो लेके जाइए। राजा को अभी उनका गुस्सा का, क्रोध का सीमा थोड़ा ऊपर हो गया। राजा बोलता है, अरे पटमूर्ख, ये यात्रा ऐसा है कि यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता, ये भोजन का बंदोबस्त क्या, क्योंकि ये यात्रा अभी मृत्यु का यात्रा है, मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में आ चुका हूँ और मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूँ, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी मेरे साथ नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मेरा ये शरीर भी नहीं जा सकता। तो वो प्रधानमंत्री बोला, अभी ध्यान देने वाली बात है कि वो प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। अच्छा महाराज, क्या आपने जीवन भर बस इतना ही कमाया, सिर्फ पत्नी, पुत्र, धन, हाथी घोड़ा, सेना, राज्य, आभूषण, अलंकार, मान सम्मान, बस इतना ही धन है आपके पास, या बस इतना ही कमाया आपने? जब जीवन में सबसे ज्यादा आपको अभी आवश्यक पड़ रहा है उन चीजों का, लेकिन वो चीज आप आपके साथ नहीं ले जा सकते, बस आपने यही कमाया जीवन भर।
काश आपने हरि का भजन किया होता, काश आपने हरि का भक्ति किया होता, काश आपने हरि के चरणारविंद में अपना समय दिया होता, काश आप हरि के शरणागत होते, काश आपने हरि नाम का धन कमाया होता, तो आज आपके साथ कुछ तो जाता है, आपके साथ कुछ तो होता है। बस जीवन में वही वही चीज कमाया आपने जो जब आपके इस अंतिम अवस्था में सबसे ज्यादा आपको उस चीज की आवश्यकता है, तो वो कोई कुछ भी आपके साथ नहीं रह सकता। तो फिर वो राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है, बोलता है कि तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि तुम मूर्ख हो। मैंने तो मूर्ख समझ के वो मेरे गुरु के आज्ञा के अनुसार तुमको मंत्री बनाया था, लेकिन तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता कि तुम मूर्ख हो। तुम तो बहुत बड़ा विद्वान प्रतीत होते हो। इतना बड़ी बात इतना सरलता से कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई अनुभवी व्यक्ति ही बोल सकता है, कोई मूर्ख नहीं। मूर्ख की ऐसी बात नहीं होती। राजा का ऐसा प्रश्न पूछने पर वो मंत्री बोलता है, जिन गुरु को आपने इस राज्य से निकाला, जिन गुरु का शिक्षा लेने से आपने इनकार किया, जिन गुरु की शिक्षा और नीति से आप इतना बड़ा साम्राज्य का आप सम्राट बना, पूरा विश्व का सम्राट बना, महाराज बने, मान सम्मान मिला, धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ मिला, मैं उसी गुरु का शिष्य हूँ। तो राजा आश्चर्यचकित हो और उनको पश्चाताप हुआ। क्यों उन्होंने जीवन भर अपना समय बस ये भौतिक धन कमाने में ही गवा दिया। अगर थोड़ा बहुत हरिनाम का धन कमाया होता तो आज ये अंतिम समय में हरिनाम उनको आश्रय देता, उनको साथ देता। तो देखिए, हम लोग भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं यही गलती कर रहे हैं। हम धन कमाना चाहते हैं। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाना अच्छी बात है। आज के समय में तो धन कमाना ही चाहिए। धन से ही सब कुछ होता है, धन से ही घर परिवार चलता है, धन से ही हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है, धन से ही हमें घर मिलता है, सब कुछ धन से ही मिलता है। लेकिन हाँ, ये भौतिक धन के साथ साथ हमें ऐसा भी एक धन कमाना चाहिए जो हमें जीवन के हर एक मोड़ में साथ दे और जीवन के अंतिम समय में भी साथ दे, जिनका आश्रय हम ले सके। हरि नाम छाड़ी जीवे अन्य धन नाही रे। हरि नाम ही केवल एकमात्र हरि नाम ही जीव का असली धन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने जीवन में ये ना भूलें कि जीवन का असली धन क्या है, और जीव का असली धन केवल हरि नाम है। हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, बहुत ही व्यस्त, इतना व्यस्त हो चुके हैं, इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम लोग भूल गए हैं कि वास्तविकता में मैं कौन हूँ। हमें ये तक ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ। बस जीवित हैं, सांस चल रहा है, चले जा रहे हैं। कहाँ तक चलना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, इस बात का, किसी भी बात का कोई ज्ञात नहीं। यह बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही विडंबना की बात है। इसलिए सबके पास वही 24 घंटा है, आपके पास भी वही 24 घंटा। इसी 24 घंटे में थोड़ा समय निकालिए और अपने आप को पूछिए, क्या सही मायने में मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं जीवन के सही मार्ग में हूँ? अपने आप को पूछिए। हम लोग क्या करते हैं कि भजन के लिए थोड़ा समय निकालते हैं। सुबह उठते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट घंटी बजा लेते हैं, आरती कर लेते हैं, भगवान का फोटो के सामने जाते हैं, कुछ ना कुछ चढ़ा देते हैं, फिर बस इसी को भजन बोलते हैं। वास्तविकता में देखा जाए, हमें भजन करते हुए हमें हर एक दिन, हर एक क्षण को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं, अध्याय 10 श्लोक नंबर 10 में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। हमेशा मेरा स्मरण करो, सततम कीर्तयन्त माम, निरंतर मेरा कीर्तन करो। भगवान बस इतना ही चाहते हैं कि हम उनको स्मरण करें और उनको कभी ना भूलें। हम लोग तो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। खुद को याद करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, भगवान क्या याद करेंगे। हम लोग 24 घंटे में पूरा 12 घंटा 24 घंटे बिजी रहते हैं और थोड़ा समय भजन के लिए निकालते हैं। नहीं, हमें जीवन जीते हुए भजन नहीं करना है, हमें भजन करते हुए जीवन जीना है। यही मनुष्य जीवन का सार्थकता है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। लक्ष्य वो होता है
जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद दूसरा और कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाता। मनः शिक्षा में बोलते हैं, न धर्मम न धार्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राध कृष्ण प्रचुर परिचर्य मिहतनु। ब्रजेर नंदन और वृषभानु नंदनी, उनकी आराधना करना, उनकी भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, एक बार विचार कीजिएगा। आज का कथा से हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि हमें भौतिक धन कमाना ही है इस शरीर को चलाने के लिए, लेकिन ऐसा धन भी कमाना है जो हमेशा हमारे साथ में रहे, आध्यात्मिक धन। और वो धन है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम ही हमें उद्धार कर सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं, उपाय नहीं, उपाय नहीं है। तो आशा करता हूँ आज के कथा से, आज के प्रवचन से आपको कुछ तो शिक्षा मिला होगा, और आशा ये भी करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसको ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसी के चलते आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।